हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के प्रकार जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। विशेषण के क्या है? प्रकार। अब उस प्रकार को हम समझ लेते हैं कि कितने विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। दूसरा हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा आप देख लो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है। चौथा हम देख लेते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, जिसको हम स्वत्ववाचक या अधिकार विशेषण, हम अधिकार संबंधी विशेषण बोलते हैं। आपका अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम वितरणवाचक विशेषण क्या करते हैं? बोलते हैं। फिर अगला आपका आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। अब आइए इसके प्रकार को पढ़ते हैं। अब पहला जो आपका है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे हम गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी इसमें क्वालिटी हो। अब हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन में क्या लिखा है? डिफिनीशन में लिखा है डिफिनीशन में है इट शोज द क्वालिटी और नेचर ऑफ पर्सन और थिंग्स। यहां पर हम देखते हैं जो क्वालिटी हो या नेचर का हो, प्रकृति का हो या किसका हो? पर्सन का हो या किसका हो? चीजों का हो। अब यहां पर हम नेचर देखते हैं, गुण देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर हम देखते हैं वह एक सुंदर लड़की है। अब यहां पर हम देखते हैं उसके गुण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? गुण के बारे में। अब लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ये जो ब्यूटीफुल शब्द है ये किसको दर्शाता है? ये क्वालिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्वालिटी को दर्शाता है। कैसे है वो? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। दूसरा देख लो, द मैंगो इज स्वीट, मतलब आम क्या है? आम मीठा है। तो यहाँ पर मैंगो की क्वालिटी या मैंगो का जो क्वालिटी वो कैसा है? मीठा है। अब यहाँ देख लीजिए मैंगो कैसा है? मीठा है। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, जिसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, ये जो क्वालिटी होता है, चाहे नेचर में हो, चाहे पर्सन में हो या चीजों में हो। यहाँ पर हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल में कि ब्यूटीफुल क्वालिटी। अब कैसे है वो? मीठा है। ये भी क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है। इसलिए ये क्या है? ये हमारा क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब आइए हम अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी पहले क्वालिटी हमने देखा, अब क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब इसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर हम उसके डिफिनीशन देख लेते हैं। लिखा है इट शोज द क्वांटिटी, क्वांटिटी बताता हो, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। अब आइए एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। अब देख लीजिए, आई हैव सम राइस, मेरे पास थोड़ा चावल है। ठीक है। दूसरा देख लो, ही ड्रैंक मच वाटर। अब वाटर यहां पर देख लीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसकी क्वांटिटी को नाप नहीं सकते हैं। यहां पर भी देख लीजिए, मेरे पास जो चावल है, राइस को भी क्या कर सकते हैं? माप नहीं सकते। इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब आइए हम अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी तक हमने क्या देखा था? क्वालिटी देख लिया, क्वांटिटी देख लिया। अब देखिए यहाँ संख्यावाचक एडजेक्टिव है, संख्यावाचक विशेषण। अब इसको हम देख लेते हैं
ये क्या करता है, इट शो द नंबर और ऑर्डर ऑफ पर्सन थिंग्स, मतलब ये क्या करता है, नंबर को दर्शाता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे चीजें हो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है, आई हैव 2 पेन्स, यानी मेरे पास कितना पेन है, 2 पेन है। अब यहाँ 2 देख लीजिए, 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस, वो दौड़ में पहला आया, मतलब फर्स्ट नंबर आया। यहां पर देखिए ये 2 पेन्स है। दूसरा देखिए यहां पर दौड़ में क्या आया, प्रथम स्थान आया, फर्स्ट स्थान आया। तो यहां पर हम देखते हैं किसको, यह नंबर को दर्शाता है, कितना नंबर, फर्स्ट, फर्स्ट रैंक आया। और यहां पर हम देखते हैं कितना नंबर, 2 पेन उसके पास है, कितने पेन है, 2 पेन है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। अब आइए अगला एडजेक्टिव पढ़ते हैं। अगला है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। इट इज यूज टू पॉइंट आउट व्हिच पर्सन आर थिंग इज मीन्ड, मतलब क्या करता हो, संकेत करता हो। अब देख लो, चाहे पर्सन हो और चाहे चीजें हो, क्या करता हो, संकेत करता हो। अब देख लो यहाँ देख लो, दिस बुक इज माइन, एग्जाम्पल में क्या है, यह किताब मेरी है। तो क्या कर रहा है, किताब की ओर, बुक की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। इसीलिए इसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा देख लो, दोस बॉयज आर प्लेइंग, वह लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब जैसे हम किसी को जब संकेत करते हैं तो बोलते हैं दोज बॉयज आर प्लेइंग, मतलब वो लड़के क्या है, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये बॉयज को और क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, मतलब खेल रहे हैं, क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। और यहाँ पर किसको संकेत कर रहा है, बुक को, ये किताब मेरी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं स्वावत्ववाचक विशेषण, या इसको अधिकार संबंधी विशेषण बोलते हैं। अब यहां पर देख लो, इट शो पोसेशन और ओनरशिप, मतलब यह अधिकार को दर्शाता है या स्वावत्व को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ स्वावत्ववाचक लिखा है। अब एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं, अब कैसे पोसेशन को दर्शाया है ये। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, माई फादर इज अ टीचर, मतलब मेरे पिता एक क्या है, अध्यापक हैं। दूसरा देख लो, आवर स्कूल इज बिग, हमारा स्कूल क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पोसेशन। अब यहाँ आवर स्कूल, हमारा स्कूल, यानी पोसेशन अधिकार को दर्शाता है। यहाँ देखिए माई फादर क्या है, टीचर है, इसलिए मेरे पिता, तो क्या करता है, पोसेशन को दर्शाता है, इसीलिए क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब आइए हम अगला एडजेक्टिव पढ़ते हैं। अगला क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। अब इसको देख लो, इट इज यूज्ड विथ ए नाउन टू आस्क ए क्वेश्चन, ये कैसे होता है, संज्ञा में इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लो एग्जाम्पल, देख लो एग्जाम्पल में, अब देख लो, व्हिच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी किताब चाहते हो। ठीक है, अब यहां देख लो, बुक क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, तो कौन सी किताब चाहते हो, ये क्या कर रहा है, विथ ये नाउन, नाउन के साथ क्या करता है। अब ये डू यू वांट, यहां से क्या है, क्वेश्चन पूछा है। देखो, व्हिच बुक डू यू वांट, अब डू यू वांट, तुम कौन सा किताब चाहते हो, उसके पहले बुक आपका क्या है, नाउन है। दूसरा देख लीजिए, हुज बैग इज दिस, ये बैग या ये किसका बैग है। तो यहां पर हम देखते हैं बैग क्या है, ये नाउन है, और इज दिस मतलब ये किसका है। तो इसलिए ये कह रहा है कि इट इज यूज्ड विथ ए नाउन टू आस्क ए क्वेश्चन। यहां पर देखो, हुज से क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ किससे क्वेश्चन पूछा है, हुज से क्वेश्चन पूछा है, और दोनों वर्ब के पहले क्या है, नाउन आपको दिखे हैं, ये भी नाउन है और ये बुक भी क्या है, नाउन है।
ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब आइए हम अगला एडजेक्टिव पढ़ते हैं। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं, अब हम इसको अगला पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से पता है वितरण करना, वितरण करना यानी वितरणवाचक विशेषण। अब देख लो, इट रिफर्स टू ईच वन ऑफ ए नंबर, यानी प्रत्येक का नंबर पता हो, हर एक व्यक्ति का नंबर पता हो कि इच माने प्रत्येक, वन एक, या नंबर गिनती या संख्या। अब एग्जांपल से इसको समझ लो। अब देखो यहाँ लिखा इच बॉय यानी प्रत्येक लड़का, गॉट अ प्राइज हर लड़के को इनाम मिला, ठीक है। तो यहाँ आप देखो इच बॉय जो लिखा है प्रत्येक लड़का, हर एक व्यक्ति, इसलिए लिखा है इच वन ऑफ ए नंबर, हर एक व्यक्ति के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। दूसरा देख लो, एवरी स्टूडेंट यानी हर छात्र, क्या लिखा है, वाज प्रेजेंट, हर छात्र क्या था, उपस्थित था। तो यहाँ पर देखो इच बॉय और एवरी स्टूडेंट, ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है इच वन ऑफ ए नंबर, नंबर को दर्शाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब आपका आता है अगला, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देख लो, इट इज फॉर्म्ड, अब इसको देख लो, इट इज फॉर्म्ड अ प्रॉपर नाउन, इसको क्या कहा जाता है, ये प्रॉपर नाउन में क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, बनता है। अभी देख लो इसमें, देख लो, ही लाइक्स इंडियन फूड, उसे भारतीय खाना पसंद है, ठीक है। अब यहां देख लो, अमेरिकन कार आर एक्सपेंसिव, अमेरिकी कारें क्या होती हैं, महंगी होती हैं। अब अमेरिकन क्या है, ये अमेरिकन एक विशेष क्या है, प्लेस है, विशेष क्या है, कंट्री है। यहां पर देख लो, इंडियन फूड, ये क्या है, एक भारतीय खाना है, तो ये भी क्या है, एक विशेष खाना है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसलिए इसको किसमें फॉर्म्ड करते हैं, किसमें बनाते हैं, प्रॉपर नाउन में। अब यहाँ पर देख लो, इंडियन फूड और अमेरिकन, ये क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, इसलिए क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण इसको कहा जाता है।